हेलो फ्रेंड, आज हम लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे तरह का रिलेशनशिप लिया है हमने। यूज़र ने रिक्वायरमेंट दिया है हमें। मान लीजिए हम एक डाटाबेस डिज़ाइनर है और यूज़र ने रिक्वायरमेंट दिया है हमें ये कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये है। ये कह रहा है एवरी डिपार्टमेंट हैव अ मैनेजर, मतलब हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या कि डिपार्टमेंट जो एंटिटी सेट होगा उसमें टोटल पार्टिसिपेशन होगा, मतलब उसका कार्डिनलिटी 1 होगा मैक्सिमम, और मिनिमम पार्टिसिपेशन 1 होगा। हाँ, इसका मतलब यह है कि मिनिमम पार्टिसिपेशन 1 होगा। मिनिमम पार्टिसिपेशन का क्या मतलब, पार्टिसिपेशन या एग्जिस्टेंस जो होता है वो 1 होगा। और ये क्या कह रहा है, अ डिपार्टमेंट कैन मैनेज बाय ओनली 1 एम्प्लॉय, मतलब एक डिपार्टमेंट सिर्फ एक एम्प्लॉय से मैनेज होगा। एक एम्प्लॉय में बहुत और एक से ज़्यादा मैनेजर नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा मैनेजर नहीं होंगे एक डिपार्टमेंट में, मतलब एक डिपार्टमेंट सेट का डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट सिर्फ एक बार ही पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब ये है कि इसका कार्डिनलिटी 1 होगा। और ये क्या कह रहा है, 1 एम्प्लॉय कैन मैनेज ओनली 1 डिपार्टमेंट, और सिर्फ एक एम्प्लॉय भी सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट मैनेज कर सकता है। मतलब एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में मैनेजर बन सकता है, 2 में नहीं बन सकता। मतलब इसका भी कार्डिनलिटी 1 होगा। मतलब मैं अगर बनाऊँ अगर हमारा, तो जैसे देखें आप, ये हमारा हो गया आपको एम्प्लॉय एंटिटी सेट, ठीक है। ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट एंटिटी सेट, ठीक है। ये हो गया हमारा मैनेज रिलेशनशिप, मतलब ये कि एम्प्लॉय जो हमारा मैनेजर है वो मैनेज करेगा एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, ठीक है, समझ गया। तो इसमें मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, 2 3 4 मान लीजिए डिपार्टमेंट है इसमें कुछ, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, ठीक है। इसमें कुछ रिलेशनशिप है। तो क्या कह रहा है, एवरी डिपार्टमेंट हैव अ मैनेजर, मतलब हर डिपार्टमेंट में मैनेजर होना ही चाहिए। मतलब जितना भी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट सेट में, डिपार्टमेंट 4 तक सारा पार्टिसिपेट करेगा, मतलब इसमें आएगा टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। और क्या कह रहा है, अ डिपार्टमेंट कैन मैनेज बाय ओनली 1 एम्प्लॉय, तो मतलब एक डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही एम्प्लॉय के द्वारा मैनेज किया जाएगा। मतलब मान लीजिए ये हमारा रिलेशन है, अगर डिपार्टमेंट 1 को एम्प्लॉय 1 मैनेज कर रहा है, तो अब इसको डिपार्टमेंट 1 को एम्प्लॉय 2 मैनेज नहीं कर सकता, या एम्प्लॉय 3 नहीं कर सकता, कोई और एम्प्लॉय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है साफ साफ, रिक्वायरमेंट यही है कि डिपार्टमेंट कैन मैनेज बाय ओनली 1 एम्प्लॉय। इवन इसका मैनेजर बन गया, अब इसमें कोई और मैनेजर नहीं बन सकता। इवन इसको मैनेज कर रहा है, अब कोई और इसको मैनेज नहीं करेगा, ठीक है, ये मतलब है। और क्या कह रहा है कि ओनली, उसी तरह अगर हम इस D2 को बनाएं, तो D2 को E2 मैनेज कर रहा है मान लीजिए। अब हम D2 को ऐसा लिख सकते हैं कि D2 को भी E1 मैनेज कर रहा है, क्योंकि इसमें ये तो कह रहा है कि आ डिपार्टमेंट कैन मैनेज बाय ओनली 1 एम्प्लॉय। तो E1 हमारा D1 में भी मैनेजर बन जाए और D2 में भी मैनेजर बन जाए, दोनों को मैनेज करे, दोनों डिपार्टमेंट को। बट ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तीसरा कंस्ट्रेंट कह रहा है, वो ये कह रहा है 1 एम्प्लॉय कैन मैनेज ओनली 1 डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। डिपार्टमेंट में भी सिर्फ एक ही मैनेजर होना चाहिए, और हर एम्प्लॉय सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, 2 को नहीं कर सकता है। तो दोनों तरफ से एक वाला है सिचुएशन, समझ रहे हैं। तो इसमें भी एक जाएगा, इसमें भी एक जाएगा, इसमें भी एक जाएगा, इसमें भी एक जाएगा। मतलब ये कि हम E1 में अगर दो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करा दें, मान लीजिए E1 D1 को भी मैनेज कर रहा है, D2 को भी मैनेज कर रहा है, तो हमारा ये वाला लाइन गलत हो जाएगा।
ये वाला लाइन गलत हो जाएगा, ये वाला। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है ओनली वन एम्प्लॉय कैन मैनेज ओनली वन डिपार्टमेंट। वन एम्प्लॉय सिर्फ एक डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है। ये D2 को भी नहीं, D1 को कर रहा है तो D2 को नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर हम D1 को E2 से भी मैनेज करा दें, E1 से तो कर ही रहा है, E2 से भी मैनेज करा दें, तो हमारा ये वाला लाइन गलत हो जाएगा, सेकंड वाला। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है डिपार्टमेंट कैन मैनेज बाय ओनली वन एम्प्लॉय, तो डिपार्टमेंट में दो मैनेजर नहीं हो सकते। E1 है तो E2 नहीं हो सकता है, ठीक है। और टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एवरी डिपार्टमेंट हैज मैनेजर, एवरी डिपार्टमेंट में मैनेजर होना चाहिए। बट इसमें ये नहीं कह रहा है कि एवरी एम्प्लॉय शुड मैनेज वन डिपार्टमेंट। एवरी एम्प्लॉय शुड मैनेज डिपार्टमेंट नहीं कह रहा है इसमें, बस ये कह रहा है कि वन एम्प्लॉय कैन मैनेज वन डिपार्टमेंट, बट ये नहीं कह रहा है कि एवरी एम्प्लॉय शुड मैनेज। मतलब इसमें ऐसा हो सकता है कि एक एम्प्लॉय ऐसा भी हो, मान लो हमारा E5 है, एक एम्प्लॉय ऐसा भी जो किसी से पार्टिसिपेट नहीं करे, क्योंकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इसमें यह नहीं हो सकता कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसमें मैनेजर नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस में साफ कहा है यूजर ने कि एवरी डिपार्टमेंट हैव अ मैनेजर, मस्ट हैव अ मैनेजर, ऐसा इसने कहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम इसका ER डायग्राम बनाएं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएं, तो कैसे बनेगा? अच्छा, इसका हम लोग ये देख लेते हैं। डिग्री क्या होगा जल्दी से? डिग्री होगा एक रिलेशनशिप दो एंटिटी से रिलेट है तो 2 डिग्री होगा। कार्डिनैलिटी कितना होगा? कार्डिनैलिटी हमारा हो जाएगा, एम्प्लॉय के लिए कार्डिनैलिटी बताइए। एम्प्लॉय के लिए कार्डिनैलिटी हो जाएगा आपका हर किसी से, क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही बार इससे। कार्डिनैलिटी का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप एंटिटी कैन पार्टिसिपेट, तो सिर्फ एक ही बार ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। और इसलिए इसका हो जाएगा 1, है ना। दो बार थे ना, किसी से 2 रिलेशनशिप से पार्टिसिपेट करा, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है, तो एक बार ही कर सकता है, तो मैक्सिमम एक ही बार कर सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कर सकता है, मैक्सिमम एक है, ठीक है। डिपार्टमेंट के लिए कार्डिनैलिटी बताइए, उसका भी एक ही होगा। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट भी एक ही, उसमें भी एक ही मैनेजर हो सकता है, तो एक ही बार कर रहा है। किसी से 2 निकल रहा है लाइन, ऐसा नहीं निकल रहा है, जो कि पिछली केस में निकल रहा था। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा कह रहा है, मैंने समझाया अभी। कार्डिनैलिटी हो जाएगा 1 to 1। पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेशन और एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। तो मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इसका क्या हो जाएगा कि कम से कम कितने किसमें नहीं कर रहा है। तो इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एवरी को करना ही करना है। तो मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय भी हो सकता है जो मैनेजर ना हो, तो समझ लीजिए E5 हमारा मैनेजर नहीं है, मतलब ये 0 किसी से भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, 0 हो जाएगा। बट इसमें जरूर कह रहा है कि हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होना चाहिए, एवरी डिपार्टमेंट मस्ट हैव मैनेजर। तो इसमें इसका मिनिमम हो जाएगा एक, कम से कम एक में कर ही रहा है, तो मिनिमम हो जाएगा 1, ठीक है, पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, और ER डायग्राम, ये हमारा एम्प्लॉय, ये हमारा मैनेज, ये हमारा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो भी हमारा कार्डिनैलिटी होता है वो उल्टा हो जाता है, इसमें आता है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। तो यहाँ 1 to 1 कार्डिनैलिटी है, तो किधर भी 1 ले रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और टोटल पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं हमको पता है आप लोगों को। जो पार्टिसिपेशन एग्जेंस अगर हमारा 0 होगा तो वो हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन है। पार्शियल मतलब टोटल नहीं हो रहा है। और जहाँ हमारा पार्टिसिपेशन 1 होगा, पार्टिसिपेशन या एग्जिस्टेंस 1 होगा, उसका मतलब हमारा टोटल पार्टिसिपेशन है, टोटल। ये पार्शियल है, 0 पार्शियल, 1 अगर है तो टोटल। तो टोटल के केस में हम लोग डबल लाइन कर देते हैं। तो टोटल किस केस में है? डिपार्टमेंट के केस में। क्यों? क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा कह रहा है। और पार्शियल के केस में हम लोग सिंगल लाइन छोड़ देते हैं, है ना। ये तो हो गया डबल लाइन सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर मैक्स और मीन वाला रिप्रेजेंटेशन देखें हम अगर, तो उसमें मिनिमम रिलेशनशिप मतलब पार्टिसिपेशन क्या होगा? एम्प्लॉय का 0 होगा,
ये आपका हो गया डिपार्टमेंट, ये आपका हो गया मैनेज, ठीक है। 0 होगा। और मैक्सिमम क्या होगा इसका, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा। इसका मिनिमम कितना होगा, इसका मिनिमम 1 होगा, क्योंकि हर कोई ना कोई कर ही रहा है। और मैक्सिमम कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये होगा आपको ER डायग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, रिलेशनशिप का दूसरा केस, ठीक है। थैंक यू।